और अपने स्वर्ग से उतर कर हम सब के पापों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया प्रभु, और वो दूरी नजदीक में बदल के हम सब मिलकर तेरी आराधना करते यहोवा परमेश्वर है। सच्चाई के वचन से मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। तो आइए हम सब परमेश्वर को पुकारते हैं, उसकी आराधना के द्वारा हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। धन्यवाद। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्गा था तूने डाले मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्गा था तूने डाले मुझमें जान। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जयकार,
कैसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से पानी है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यही वस्तु वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। आई वह सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपने सारी जंजीरें तोड़ दी परमेश्वर, हम सबको बचा लिया परमेश्वर। मौत से परमेश्वर, नर्क से परमेश्वर से, हम सब के पापों के लिए परमेश्वर आपने अपना लहू बहाया। जो दुख कामना तकलीफें हमें ये शरीर छोड़ने के बाद उठाने की परमेश्वर, वो आपने परमेश्वर से क्रूस पर ढाई प्रभु, और हम सब एक नया जीवन दिया, एक आशा दी परमेश्वर, और एक वादा दिया जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो आप हमें स्वर्ग में स्थान देंगे। धन्यवाद आपके वादे के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आज अद्भुत रीति से हम सबके हृदय से बातें करना परमेश्वर, हम सबको अगुवाई करना चाहिए। तेरे वचनों हम सबको सिखाओ परमेश्वर, तेरी आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। आगे के समय धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।
बाइबल है क्या नहीं है? ओके, बाइबल है तो भजन सुना 40 बोलिए। चालीस और वचन 2। उसने मुझे सतनाश के गड्ढे से और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरी पैरों को दृढ़ किया। अद्भुत है ना? परमेश्वर दलदल की कीच से, सतनाश की गड्ढे से, सतनाश की गड्ढे से, सतनाश की गड्ढे से हमें छुड़ाया और चट्टान पर खड़ा किया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हमें उस गड्ढे से बचाया ना, जो नासवान है, जो सत्यानाश है, जो मृत्यु है, जो अंधकार है, जो वहां पर जाने से कोई वापस नहीं आ सकता, और वो है नरक। ईश्वर से हमेशा अलग होकर, परमेश्वर से हमेशा अलग होकर वहां पर अनंत तक तड़पना, वहां से हमें छुड़ाकर वो चट्टान पर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह पर आपको खड़ा किया। एक अद्भुत है। ये परमेश्वर है जो आपसे इतना प्यार करता है। ये परमेश्वर है जो आपको चाहता है, कभी भी ऐसे दलदल में नहीं रखना चाहता, कभी भी ऐसे गड्ढे पर जो मृत्यु की गड्ढा है, जो सत्यानाश है, जो नष्ट है, वहां पर कभी नहीं रखना चाहता। वो छुड़ाना चाहता और ऊंचाई पर, चट्टान पर रखना चाहता। वचन 5 में कहता, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खुलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सके। खुलकर मैं उसकी चर्चा करूं। आपको मृत्यु से, पाप से, अंधकार से परमेश्वर ने छुड़ाया। खुलकर आज उसकी बात करना चाहिए, खुलकर उसकी चर्चा करनी चाहिए। निर्भयता से, कोई डर नहीं होनी चाहिए, कोई भयभीत नहीं होनी चाहिए, कोई आए या ना आए, मैं परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को जानता हूं। वो मुझे नरक से, पापों से, शैतान से, मौत से छुड़ाया और चट्टान पर खड़ा किया। आज मैं चट्टान पर हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भयभीत नहीं है, मुझे कोई भी और सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा हूं चट्टान पर। खुलकर बातें करो। परमेश्वर वो आपसे प्यार कर, वो आपको जानता है, वो आपको अनंत जीवन में ले आया, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां। आज इस परमेश्वर के भवन में जो भाई बहन पहली बार आए हैं, अपने हाथ को उठा सकते हैं। क्या नाम है ब्रदर? महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है कि आप इस भवन में उपस्थित हैं। और कोई है जो इस बार भवन में पहली बार आए हैं? क्या नाम है सिस्टर? सपना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपना जी, और कोई है ब्रदर एंड सिस्टर जो पहली बार आए हैं? आइए हम सब यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने आज हम सबको चुना है कि हम लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी संसार में भटक रहे थे और परमेश्वर ने हमें उस संसार की तरफ से अपनी तरफ अपने वचनों के द्वारा हमें निकाला। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार
सभा लगती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, यहाँ इस समय आप लोग मौजूद हैं। सभा का समय है 10:30 बजे से 1 बजे तक। बुधवार शाम 7 बजे प्रार्थना और सभा दोनों चलती है। 3/242 रजनीखंड सेंट एनेस स्कूल के गेट नंबर 3 के बगल में ही है। 3/242 चर्च ऑफिस है वहाँ पे। बुधवार को सभा और प्रार्थना वहाँ पे होती है। आप सब वहाँ आइए। शनिवार को नरसिंहपुर गांव में भी सभा चलती है। आप लोग प्रार्थना के लिए कि वहाँ भी लोग परमेश्वर के नाम को जाने और अधिक से अधिक लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले हों। पिछली बार हम लोगों ने पास्टर जी के माध्यम से वचन को सुना था, निवेदन, प्रार्थना और निवेदन। प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, निवेदन हमारे लिए बहुत जरूरी है। निवेदन होता है हमें दूसरों के लिए, इसलिए दोनों ही दूसरे के पूरक हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बाइबल क्लास नया नियम सर्वेक्षण सोमवार को, इसमें पुराना नियम चल रहा है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार 4 दिन बाइबल क्लास चलता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब बाइबल क्लास में भाग लें और वचन को समझें। साप्ताहिक परिवार है पास्टर अब्राहम जी। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और सामर्थ्य दे, ताकि हमें अद्भुत वचनों के द्वारा संदेश दे सकें और नए शिष्य बढ़ें। क्योंकि शिष्य बढ़ना, ये परमेश्वर बहुत खुश होता है जब उसके महिमा के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। साप्ताहिक की सरनी है पास्टर धर्मेश नवी मुंबई, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें आशीष करें, उन्हें स्वस्थ रखें, कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। प्रीति, इनके सिर में दर्द रहता है, अमृत कुमार रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें जल्दी चंगाई दें, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेनू जी, पूजा जी फैजाबाद, नेहा जी शिल्पी गाथा गाँव से, इन नामों के लिए आप सब प्रार्थना निवेदन करिए कि परमेश्वर ने जल्द ही संतान से ब्लेस करे, ताकि इस भवन में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों। इस पर नंबर लिखा है, जो भाई बहन पहली बार आए हैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पास्टर जी का नंबर है। यदि आपको कोई प्रार्थना करानी हो, कोई समस्या है, बीमारी में है, तो आप प्रार्थना करा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत पिकनिक था और बहुत जल्द हम नवंबर फर्स्ट और सेकेंड वीक में सर लखीमपुर मिशनरी ले जाएंगे। लखीमपुर, तो अगर किसी को भी आना है तो आज से प्रार्थना करो, मिशनरी क्या होता है। लेकिन हम लोग हर प्लानिंग किए हैं कि हर साल 2 जिला, लखनऊ, कलीसिया, 2 जिला मिशन ट्रिप ले जाए, कोई भी जिला। इस बार हम लोग आगरा कवरिंग किया और अभी नवंबर में लखीमपुर कवरिंग करेंगे और नेक्स्ट ईयर 2024 में हो सकता 2 जिलाओं पे हम लोग जाएंगे मिशन ट्रिप लेके। हमें वहाँ पर जाकर कुछ नहीं करना, प्रचार करना, 2 दिन के रुकना और प्रार्थना करना उस जिला के लिए। परमेश्वर वहाँ पर से लीडर्स या कोई मिशनरी खड़ा कर, नहीं मालूम कौन सा बीज कब फल लाएगा, नहीं पता। ओके, और बुधवार सभा, प्रार्थना अभी मंगलवार नहीं हो रहा, तो बुधवार को सभा उसी समय प्रार्थना होती है, तो आप बुधवार को आ सकते हैं 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो हम लोग आधा घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, जो भी हम लोग प्रार्थना करना होता है प्रार्थना करते हैं और 15 मिनट 20 मिनट का संदेश होता है। तो आप सभी का स्वागत है। ओके, और आप लोग जानते हैं रजनीखंड 3/242 मकान नंबर है, उसमें 7 बजे आइए, ठीक है। और
अभी हमारे बीच में शशि गाना गा रहे हैं। स्वागत है आपका। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए। अब तक तूने संभला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए।
ओके, राकेश जी है हमारे बीच में, जोरदार एक ताली बजाइए। स्वागत है राकेश जी, ठीक है आप? बढ़िया, बहुत भरपूर, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, रोमियो का ये भेंट के लिए है। रोमियो का किताब 16 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्त्री का नाम है, बहन का नाम है, ठीक है, फीबे। फीबे फीबे ना एक बहन का नाम है, और उसका पौलुस बहुत तारीफ करता है। क्यों पौलुस क्यों तारीफ करता है? देखते हैं तारीफ के योग्य कैसी है। मिला आपको? मिल गया? नहीं मिला? मिल गया? नहीं मिला? पढ़िए, कोई एक जन पढ़ सकते हैं। चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। आप उस चंदे के विषय मैं तो पूरा नहीं बता रहा। 15 अध्याय है, 16 अध्याय बोला। ओके, मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किस क्रिया क्या क्रिया कलीसिया की सेविका है। ओके, एक कलीसिया का नाम है और इसी कलीसिया का वो सेवा करती है कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। अद्भुत है। ये फीबे के बारे में पौलुस क्यों कह रहा कि तुम लोग उसको ग्रहण करो, उसको छोड़ो मत। पौलुस पकड़ा गया। पौलुस जब रोमियो को पत्र लिख रहा है तो वो कह रहा है, फीबे जब मैं प्रचार करता था, जब मैं परमेश्वर की वचन सुना रहा था, तो वो मेरी बहुत मदद की, बहुत उपकार की, मेरे साथ रहे, मुझे भोजन के लिए, रुपयों के लिए, हर तरह से उसने मुझे सहायता की, मदद की, मेरा उपकार किया। उसे आप तुम लोग ग्रहण नहीं करना ऐसा मत सोचो, बल्कि वो उसको आपस में रखो, क्योंकि वो प्रभु में बहुत खूबसूरत बहन है, जो परमेश्वर के लिए हमेशा सहायक रही है, और परमेश्वर की राज्य के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी बहन है जो पौलुस तारीफ कर रहा है। अद्भुत है, जो उसके जीवन के लिए और आने वाली कलीसिया के लिए, उस कलीसिया का सेविका है, सेवा करती है, और वो मेरा भी काफी उपकार किया। इसीलिए उसे ग्रहण करो, उसे मदद करो जो भी हो सके, और उसकी सहायता करो, क्योंकि वो एक समय था कि वो कलीसिया का मददगार करते। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस भेंट के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा और तेरी अनुग्रह है पिता, कि आज हमें सौभाग्य मिला कि तेरे राज्य के लिए हम कुछ कर सके। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहन जो अपनी इच्छा अनुसार अपने 10वां अंश परमेश्वर तेरे राज्य के लिए देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उससे भी बढ़कर देते हैं प्रभु यीशु। तेरी दया तेरी अनुग्रह, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
संदेश में चलेंगे। उससे पहले कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाँ, अभी तक ठीक है ना? अभी तक ठीक है? अभी क्या सुना? संदेश कोई सुना? संदेश कोई सुने क्या नहीं सुने? हाँ? संदेश कोई सुने क्या नहीं सुने? बोलिए, कोई संदेश सुने क्या नहीं सुने? हैं? सुने? क्या सुने? उसी के बारे में डिस्कसिंग करो। क्या सुने? उसी के बारे में डिस्कसिंग करिए। सुने ना? अरे भजन संहिता 40, वचन 2 और वचन 5, उसके बारे में डिस्कसिंग करिए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग, परमेश्वर आप लोग से बहुत प्यार करता है। वही प्यार के बारे में, वही परमेश्वर की क्या, किस तरह से परमेश्वर आपको छुड़ाया, किस तरह से परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा किया और आपको ऐसे सुसमाचार दिया, क्या उस सुसमाचार के बारे में आप क्या राय है, आप उसके बारे में डिस्कसिंग करिए आपके पड़ोसी के साथ। बोलिए, आप आज खूबसूरत लग रहे हैं। अरे आदमी लोग हैंडसम बोलो। बस यही एक बात मत बोलते रहिए, वचन से भी बात करिए। एक 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 थोड़ी समय के लिए हो गया, हो गया। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बताइए। पहला ग्रुप खड़े हो जाइए, एक जन कोई बताइए, 2 लाइन। अच्छा, पिछले ग्रुप खड़े हो जाइए, एक जन कोई बताइए। बहुत अच्छा वचन था, किस तरह परमेश्वर ने हमें बचाया है और वो जो घटना है उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, जो नर्क, परमेश्वर ने हमें नर्क से बचा कर, और जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें चट्टान को निकाला है। और जब हम इस धरती में नहीं होंगे तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग होंगे, वही हमारे चट्टान है यीशु मसीह, इस पर हमें विश्वास है। आप लोग थोड़ा बहुत बता सकते, टेस्ट से पहले बता सकते। जैसे हम रोगियों का वचन पढ़े हैं, एक पुराने गरीब बारे में, उसने बताया कि ऐसे हम कैसे आगे बढ़ते हैं। पर जैसे कोई भी आपके दरवाजे पर आता है, मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में कैसा सोचते नहीं, उसकी मदद करने वाले हैं तो कर सकते हैं। अगर पौलुस लिखता है कि मेरी बहन है, मैं जब सेवा कर रहा था, मुझे इतना मतलब इस कहने का सीधा उद्देश्य यह था कि आप भी उपकार करें लोगों का, इसकी मदद करें। आप लोग कोई मैं जो सब चाह रहा था वो सब चाहिए कि परमेश्वर हमें पाप की गड्ढे से बचाए और अपने स्थान पर खड़ा किया, और उसने हमें काम दिखाया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कार्य है, उस कार्य के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। इसीलिए 5 वचन में क्या कह रहे हैं? उन्हें बहुत से आश्चर्य कार्य किए, अनगिनत है, नहीं हम उसको गिन सकते, बट उसको मैं क्या कर सकता, मैं उसको बता सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि दानियल बोल के एक व्यक्ति था, परमेश्वर से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। कई सारे लोग षड्यंत्र रचा था उसको मारने के लिए, और उसको सिंह के मार्ग में, गुफा में डाल दिया। रात भर सिंह के बीच में रहा, पर कोई भी जानवर उसको आंख उठाकर देखा तक नहीं। ये कितने बढ़िया कहानी है।
परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को एक समुद्र पार कराया। कैसे? ये परमेश्वर की कार्य हम लोगों को बता सकते। अंधों की आंखें खोला परमेश्वर ने, नहीं? मुर्दों को जिलाया परमेश्वर ने। कैसे? नहीं मालूम, बट जिलाया, क्योंकि उसके पास जीवन है। वो जीवन दिया और वो जीवन जिलाया। आज जो भी इंसान विश्वास, ये हम खुल के बातें कर सकते हैं लोगों से, हम खुल के कह सकते हैं लोगों से, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बचाया और मुझे अपना अनुग्रह दिया। मैं योग्य नहीं था चट्टान पर चढ़ने का, खड़े होने का चट्टान पर, मैं योग्य नहीं था, बट उसने योग्य बनाया। आई लव यू गॉड ना, आई लव यू। परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा प्यार हमेशा आपके साथ, आपका प्यार मेरे साथ। थैंक यू इस प्यार के लिए, थैंक यू। अद्भुत। एनीवे, धन्यवाद आप लोग जो भी डिस्कसिंग किए। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति या उपस्थिति परमेश्वर का, परमेश्वर की उपस्थिति या उपस्थिति परमेश्वर की, प्रेजेंस ऑफ गॉड या प्रेजेंस, क्या बोलते हैं दूसरे शब्द इंग्लिश में, प्रेजेंस ऑफ गॉड या गॉड प्रेजेंस, ऐसा जो भी। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे इसके विषय में। ओके, और कितना अच्छा लगता है, एक बच्चा रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। 5 साल का लड़का सो रहा था बढ़िया आराम से, उसका हाथ ऐसा रोने लगा जोर जोर से। उसकी दादी, पापा, माँ सब दौड़ के आए, क्योंकि उसका हाथ उसकी माँ को नहीं टच, इसीलिए उसको पता चला कि मेरी माँ प्रेजेंस, एक प्रेजेंस टच नहीं, प्रेजेंस नजदीक, साथ में जब रहते हैं। 3 कुत्ता दौड़ के आए, एक क्या बोलते वो या छिपकली जैसा होता है, वो चलता थोड़ा बड़ा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, सांप जैसा जीभ निकालते रहता है, गोल बोलते हैं उसको, क्या गोल बोलते हैं हमारे भाषा में, जो भी हो, मुर्दा खट्टा बोलते हैं ना, सांप की जैसा जीभ निकालते रहते, हाँ बड़ा रहता। तो वो उसको देखकर दौड़ने लगे। तो एक कुत्ता जाके उसकी पूंछ, मतलब पूंछ जो है उसको पकड़ लिया, हाँ, और पकड़ के फिर पीछे उसको एक मारा उसने उसकी पूंछ से, तो डर गया और 2 कुत्ता भागे। वो बेचारा कोई करके वो भी भाग गया। मतलब वो भी अकेला क्या करेगा, 2 थे साथ में, तो वो जाकर पकड़ रहा था। अब वो भी चला गया, देखा ऐसा, तो वो भी भाग। कभी कभी बोलते 1 से 2 जीत से, जब 2 या 3 होते साहस होता लड़ने, समझ रहे? प्रेजेंस, जब पूरे झुंड होते हैं लड़ने के लिए ताकत मिलता है, परंतु एक अकेला नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार है, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए क्यों जरूरी है, और परमेश्वर की उपस्थिति को क्यों जानना चाहिए, उसके विषय में आज जानेंगे। समझ रहे हैं? भजन संहिता वचन 23 और 4 में कहता है इस प्रकार, प्रेजेंस ना, उपस्थिति एक ऐसा कार्य है, जो एक ऐसा चीज है जो आपको उपस्थिति रहोगे तो आपको
प्राप्त होगा। अगर आप उपस्थिति नहीं है तो आपको प्राप्त नहीं होगा। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर सब जगह उपस्थिति है। यस, मैं भी जानता हूं परमेश्वर सब जगह उपस्थिति है, बट वो हर किसी के साथ नहीं, उन्हीं के साथ है जो उसके नाम से विश्वास करते हैं, उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं। उनके साथ ज्यादा है, क्योंकि वो उनकी परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां हैं और वो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है, पर हर एक मनुष्य के साथ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति को समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। समझ रहे हैं? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। क्या कह रहा? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये वही इंसान कह सकता है जो इंसान महसूस कर रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। मृत्यु के तराई में, अंधकार की तराई में चल रहा और ना डरे, ये तो इम्पॉसिबल। सोचिए, चारों तरफ वो उल्लू उल्लू रात में आवाज निकाल रहे हैं, हवा चल रही है, आवाजें आ रही हैं, और आप अंधेरा में चल रहे हैं। पेड़ के नीचे एक पेड़ की पत्ते आता सूखी वाली और आवाज निकालता है तो कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कोई पीछे आ रहा, कोई आपके साथ है तो उसको पुकारते हैं, डरते हैं। और ये ऐसा हालत है यहाँ। वो कह रहा, यहाँ पर वो कह रहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से नहीं डरूंगा। और मेरा कोई हानि नहीं कर सकता। अंधकार की तराई में होकर चलूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वाह, हालेलुया, बोलिए जोर से, हालेलुया। तू मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। तू मेरे उपस्थिति में है, मुझे और हिम्मत मिलेगा। हालेलुया। क्या मुझे ऐसा भी रोज करना पड़ेगा हर संडे, तभी आपको तो अच्छा है। मेरे साथ तेरे जो लाठी और तेरी जो सोटे और तेरी जो लाठी मुझे शांति देता है। अद्भुत है। कभी कभी अंधकार में आप लोग चले ऐसा, कभी बहुत घोर अंधकार चले ऐसा, और आपको पता है वहां पर कोई निकलता है, चले तो कैसा लगता? उस जगह पे जाए तो पसीना से दिख जाए। ठंडी के समय में भी पसीना आ जाता उस जगह जब ऐसा हालत होता है। बट परमेश्वर आपके साथ, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। चाहे कितने भी घोर अंधकार हो जाए, हर एक इंसान अंधकार से डरता है, चाहे वो कितना भी साहसी क्यों ना डरता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि आपको हमेशा याद, जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, यीशु मसीह उसकी हर एक डर को दूर किया। इसीलिए दूसरा तीमुथियुस का पहला वचन 7 में कहता है कि आपके अंदर डर की आत्मा नहीं दिया परमेश्वर, आपको भयभीत की आत्मा नहीं दिया, परंतु साहस, धीरज और विश्वास की आत्मा और प्रेम की आत्मा दिया गया है। समझ रहे? अद्भुत है ये परमेश्वर, अद्भुत है। आपको डरने की जरूरत नहीं। वो क्या कह रहा? मैं किसी से हानि से नहीं डरता हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। अद्भुत है ना? परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी आपने महसूस किया, आपने जब विश्वास में नहीं थे, आपको कैसे बचाव होता? नरक से आप कैसे बचते?
पाप से आप कैसे बच सकते? वही सिद्धांतों में चलते संसार के जैसे लोग आते, वही आशा में रहते, अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, वही चीज में रहते, करेक्ट? परंतु परमेश्वर ने ये सब चीजों से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। आज बहुत सारे लोग ये सब चीजों से नहीं अपने आप को बचा पा रहे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी एक दिन मृत्यु है, मरेंगे और कहाँ जाएंगे उनको खुद को नहीं मालूम। जब नहीं मालूम तो मैं कौन सा कर्म करूं? बहुत सारे विद्वान लोग आए चले गए, बहुत से मोहम्मद आए, बुद्ध आए, गुरु नानक आए, महात्मा आए, बड़े बड़े लोग आए, ऐसे चले गए। कहाँ गए उनको खुद को नहीं मालूम। कोई नहीं बता कर गया कि मैं कहाँ जा रहा हूं, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूं, परंतु एकमात्र एक जन ने बताया, और वो है यीशु नासरी। यीशु नासरी ने कहा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग से उतरा हूं और यहाँ पर मैं पापियों से प्रेम करता हूं और मैं पापियों की सही मार्ग दिखाऊंगा और उनकी पाप को क्षमा करूंगा और उनकी दंड को अपने ऊपर लेकर मैं क्रूस पर बलिदान दूंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं लोगों के बीच में से एक दिन स्वर्ग में जाऊंगा। सब लोग देखते हुए। इसलिए कुरिन्थियों का किताब में कहता है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3, 4, 5 वचन में 500 से भी ज्यादा लोगों ने गवाही दिया कि वो उनकी आंखों के सामने वो स्वर्ग पर चढ़ गया। और क्या चाहिए सबूत भैया? सोचिए, स्वर्ग पर चढ़ गया और वही यीशु फिर आएगा। आज जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसकी आशा रखते हैं, इंतजार करते हैं, आज उसके नाम से प्रचार कर रहे हैं, उसके नाम से आज अपमान सह रहे, उसके नाम से आज वो लोग त्याग कर रहे हैं, यहाँ से वहां से वहां, कई सारे चीजों का, और लोगों को मसीह में जोड़ रहे हैं, मेल मिलाप कर रहे हैं, बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पापी लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिला रहे हैं, जो लोग आत्मा से मरे हुए उनको जिला रहे हैं। भूखे प्यासे अपनी खुद की जेब खर्चा करके, पैसा लगाकर, पर्चा छपवाकर, ट्रेन में, बस में, स्टेशनों में, हर जगह पे जाकर पर्चा बांट रहे हैं कि ये यीशु मसीह का प्रेम संदेश है। यीशु नासरी आपके पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है। आप अगर विश्वास करोगे तो आप मर भी जाओ तब भी जियो। अद्भुत ये परमेश्वर है। आज कई सारे लोग इस बात की गवाही दे। अगर आप पहले नहीं जानते थे मसीह, तो आप कैसे बचाव करें? कोई है उपस्थिति आपकी? नहीं था, कोई भी नहीं, कोई हमारी उपस्थिति में नहीं, कोई हमारी बचाने वाला नहीं। एक वचन पढ़े, ऐसाया 63 और वचन 9। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए किया। हालेलुया। आपके दुख में वो दुखी हुआ, आपके दुख में वो दुखी हुआ। सोचिए थोड़ी समय के, आपके दुख में वो दुखी हुआ, आपके सन्मुख हमेशा दूत बनकर रहा और आपका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने संभाला और सदा के लिए। आज आप और मैं सदा के लिए, सदा में रहना है तो परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सिद्धता और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में
बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सदा के लिए हो आप, थोड़ी समय के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपका उद्धार किया। इसमें कहता है इस प्रकार, छुड़ाने वाली उपस्थिति जो मदद करे, उसकी उपस्थिति का रूप हमेशा आपके साथ। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह विराजमान है। जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, उसी समय से यीशु आपके अंदर है। वो हर परिस्थिति में, हर हालात में वो आपके साथ, दुख में, कष्ट में, जख्म में, तकलीफ में, दर्द में, भूख में, प्यास में, वो आपके साथ है। वो आपके साथ। सोचिए, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहता है कि आपके दुख में वो दुखी हुआ, आप जब निराशा में थे वो निराश हुआ, आप जब दर्द में रो रहे थे वो दर्द में रो रहा था। आपको कंधों पे उठाकर हमेशा के लिए चल रहा था। आपको हमेशा उद्धार छुड़ा रहा, उद्धार कर रहा, हमेशा। अद्भुत परमेश्वर, उसकी उपस्थिति को हमें समझने की जरूरत है। जिस दिन आप उसकी उपस्थिति को समझ जाओगे, उसी दिन आप, अच्छा बाय द वे, मैं जाने से पहले कैसे समझोगे आप परमेश्वर की उपस्थिति? कैसे समझेंगे? कोई कुछ बोल सकता है? कैसे आप समझोगे परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ? कैसे समझोगे? बताइए एक दो शब्द, कोई भी, ताकि देख के संदेश में मेल आता क्या नहीं। कैसे समझोगे? कैसे समझेंगे आप कि परमेश्वर मेरे साथ है? कैसे समझ? बताइए एक दो शब्द। हाँ, बता सकते हैं। मैं संदेश में ऑलरेडी बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे समझो, कैसे जानो। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं। कैसे? कोई तो शब्द एक बताइए, दो तीन शब्द बताइए। इतने सारे लोग क्या हो गए? शब्द नहीं, क्या? अरे मेरे नहीं क्या, कोई बात नहीं, दूसरा सीख जाएंगे। आप जो बोलेंगे वो भी सही है, मैं जो बोलूंगा वो भी सही है। कैसे दोनों सही है? यस, आपके अंदर पवित्र आत्मा वो सब को लेकर आया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा ये सब को लेकर आया। बोलिए। जहाँ कहिए कि यार वो जो लोग परमेश्वर की महिमा या बातें करते हैं, बहुत परमेश्वर नहीं, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ। वो तो परमेश्वर की उपस्थिति, जहाँ पर एक दो लोग होते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति। हम परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे दिखा सकते हैं, मतलब कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे ना? अभी जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? अभी एक व्यक्ति को देखेंगे तो उसका नाम से आप पहचानेंगे, ठीक है? नाम से। पर मैं कहूँगा कि नहीं, आप उस व्यक्ति को एग्जैक्टली कैसे पहचानते? नाम से नहीं, उसकी चरित्र, स्वभाव, गुण, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के फल से। यस, वेरी गुड। और लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की फल, पवित्र आत्मा की फल मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चल रहा, और वो जो काम करता है वो फल दिख रहा है उसके जीवन में। उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है। और उसकी चाल चलन से कई बार होता, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझ सकते हैं उसकी चाल चलन से। ओके। और निराश नहीं होते अपने जीवन में, तो हमारे पास दुख आता है तो तकलीफ में होते तो परेशान नहीं होते, परेशान नहीं होते। इसमें भी हम समझ सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति क्या हो। वेरी गुड। और
प्रार्थना में इसके साथ रहते हैं तो अपने वचन की तरफ हमारी अगुवाई नहीं, लोग कैसे जानेंगे परमेश्वर की उपस्थिति? आपका जीवन तो प्रार्थना तो घर के अंदर हो, वचन में अगुवाई तो हो रहा है, मगर लोग कैसे जानेंगे कि नहीं ये बंदे के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है? कैसे जाने? क्या कुछ बातें, बहुत अच्छा बातें बताए आप लोगों ने, बताना भी चाहिए, अच्छा है जी। बात विचार करने से, बात विवाद करने से, विचार करने से, बात विचार करने से, नहीं बातचीत करने से भी पता चल सकता है। बातचीत करने से पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति। ओके, वेरी गुड। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। रिलैक्स, क्रिश्चियनिटी में रिलैक्स, आराम, परमेश्वर की उपस्थिति। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घाय नहीं, घाय मतलब समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी नहीं कोई चीज बता रहा हूं। निर्गमन 33 परमेश्वर ने खुद कहा मूसा से, परमेश्वर की उपस्थिति का वचन खुद कहा परमेश्वर। देखिए, विश्राम की उपस्थिति में, विश्राम की उपस्थिति, मैं अब तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ विश्राम कर। विश्राम का मतलब यह नहीं कि मैं थिएटर में घुस गया और मैं बड़ा मस्तियार से थिएटर में घुस के पिक्चर देख लिया। विश्राम कर, ये नहीं विश्राम। समझ रहे हैं? विश्राम वो नहीं। परमेश्वर क्या कह रहा मूसा को यहाँ पर? अद्भुत बात कह रहा है। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। Why? क्यों? क्यों ऐसा कह रहा? अगर आप वचन पढ़ेंगे, देखते हैं, शुरू से वचन पढ़ते हैं। 33 अध्याय खुलिए निर्गमन में। 33 अध्याय और वचन सॉरी 12। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तभी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। ये समझा दिया परमेश्वर को। कौन? मूसा ने बता दिया। ठीक है, तेरी गति दिखा। गति का मतलब तेज। कई बार होता है गति यहाँ पर ट्रांसलेट बराबर नहीं है, रफ्तार, गति का रफ्तार भी होता है, पर ये तेज, परमेश्वर तेज दिखा, तेरी कितनी रफ्तार दिखी ना। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने 14 वचन में कहता, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें वहां से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग थे। देखा, जब परमेश्वर संग संग चलता है तो हम पूरी पृथ्वी के लोगों से अलग है।
परमेश्वर का साथ रहना आपको विश्राम देता आपके जीवन में। आप बिचरी नहीं हुए, आप घबराएंगे नहीं कोई चीज, आप डरेंगे नहीं कोई शैतान की हर एक चाल से, हर एक उसकी षड्यंत्र से आप भयभीत नहीं हुए। सता, परेशानियां, विरोध, लड़ाई, झगड़ा, हर एक चीज आपके जीवन में आती है, बट आप भयभीत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ, वो आपको विश्राम देता है। दूसरी बात यह था, पहला परमेश्वर की उपस्थिति विश्राम देता। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति आनंद की भरपूरी। क्या है? वो इंसान आनंदित रहता हमेशा, वो कभी दुखी नहीं दिखाई देता। दुख के समय में भी आनंद मना रहा, कुछ भी नहीं उसके पास, आनंद मना रहा। परेशानी चारों तरफ है, देख रहे लोग, फिर भी आनंदित है वो। ये परमेश्वर की उपस्थिति। देखिए वचन से 16 और वचन 11 में क्या कहता है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता। तेरे निकट, तेरे करीब, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु। मुझे और क्या चाहिए? जो इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में वो आनंद रहता है, उससे आप जान जाएंगे कि ये बंदे के पास परमेश्वर है, ये बंदा हमेशा आनंद रहता, आनंदित रहता, वो कभी दुखी नहीं है। बहुत सारे लोग दुखी है, परमेश्वर में सालों साल हो गया, साल बीत गए, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, फिर भी क्यों ऐसा? आनंद नहीं, खुश नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को जाने नहीं, उसकी उपस्थिति को समझे नहीं, भावनाओं में जीते, सांसारिक सोच, परमेश्वर की सोच नहीं, वो खुश नहीं, वो विश्राम नहीं प्राप्त कर पाते। बहुत से लोग आज हम देखे हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां आता तभी वो बताते हैं। ऐसे भी लोगों को हमने देखा, नहीं तो वो आज खुद डील कर रहे हैं, खुद आनंद रह रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। आज मैंने लोगों को देखा, भयंकर उनके जीवन में गुजरा और कहेंगे आनंद के साथ उन दुखों को अपनाया उन्होंने। आज मैंने लोगों को देखा, क्योंकि उनको समझ आया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, उनको समझ आया। अद्भुत है, समझ रहे हैं? प्रेम के लिए परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेम के लिए, प्रेम की कमी है हम लोग क्या? परमेश्वर की उपस्थिति प्रेम को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। कैसे? देखिए वचन संख्या 31-20, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में रगड़ने से छिपा रखेगा। क्या कह रहा? तो उनको दर्शन देकर गुप्त स्थान में उनकी बुरी गोष्ठियां, बुरी जो युक्तियां उनके प्रति गुप्त रखेगा, उनको गिरने नहीं देगा और ना उनकी बुरी आदतों को तू कभी अपन करेगा, क्योंकि तू उनके वो तेरी उपस्थिति को ढूंढते रहते हमेशा, वो तेरी उपस्थिति को ढूंढते, तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़ाई से, बुरी युक्तियों से दूर रहना चाहते, इसीलिए तेरी उपस्थिति को ढूंढते हैं, ताकि तेरे प्रेम में बने, प्रेम को बांट सके, प्रेम के समाचार को समझ सके, प्रेम की भाषा को समझ सके। समझ रहे? अद्भुत है। इसमें कहता प्रेम के लिए उपस्थिति के बारे में, तूने अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने मंडप, उसकी मंडप में, उसकी साज सजा आप उसके साथ हैं। अद्भुत। सोचिए प्रभु अपने मंडप में बैठा और आपको कहते हैं, हे कमल सामने आओ, यहाँ बैठो, यहाँ मेरे साज सजा में बैठो। वाह,
कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। उस जगह को पद को उसको प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर की करीब आना हो। याकूब का 4:8 क्या कहता है? इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वह भी तुम्हारे करीब आ। अपने हाथों को शुद्ध रखो ना, यही कहता है। अपने हृदय को पवित्र करो। अद्भुत है, अद्भुत है। आप उसके करीब आओ, अपने हाथों को शुद्ध रखो, अपने हृदय को पवित्र करो। अद्भुत है ना? ये उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेम की खोजो। जब उसकी प्रेम को खोजोगे, सच में आप लोगों से प्रेम कर पाओगे, आत्माओं से प्रेम कर पाओगे। कौन आत्माओं से? उन आत्माओं को जो भटक रहे हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं जागृति के लिए पुनर्स्थापित करने की उपस्थिति। हमको जो का तो कर दे। जागृति के लिए एक रिवाइवल लाना हमारे अंदर, जागृति लाना हमारे अंदर। परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो हमेशा जागृति में रहोगे और पुनर्स्थापित होगा। पुनः फिर से वो आगे बढ़ेगा, फिर से खड़ा होगा परमेश्वर की उपस्थिति में। भजन संहिता 80 3 वचन, 7 वचन और 19 वचन में गया। इसको कह रहा प्रकाश ना, प्रकाश अपनी मुख की प्रकाश। हे परमेश्वर, हमको जो का तो कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाए। हमको जो का तो कर दे। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो का तो कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाए। 19 वचन में, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको जो का तो कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाए। सब बात क्या है? मुख का प्रकाश। जब आप उपस्थिति में रहोगे, जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, जब परमेश्वर ने पत्थर की तख्तियों पर लिख कर व्यवस्था दे रहा, उसी समय मूसा उसकी उपस्थिति में था। और जब मूसा नीचे आया, उसी अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो आगे दिखता है, कहते हैं कि जब मूसा नीचे उतर के आता है तो उसकी जो चेहरा चमक, परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोगों के अंदर चेहरा और मुस्कुराहट और आनंद दिखाई देता है। इससे पहचान जाओगे कि इन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले। समझ रहे? चमक देता। ओके, स्वस्थ, जो इंसान स्वस्थ रहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, भला चंगा रहते परमेश्वर की उपस्थिति में रहते। कैसे देखते हैं? भजन संहिता 42 वचन 11, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। स्वास्थ्य के लिए पुनः जीवित, वह मेरे मुख की चमक, उसकी उपस्थिति स्वस्थ रखता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें शरीर अच्छा रखता है, स्वस्थ रहते हैं हम, आत्मिक तौर पे भी, शरीर से हम स्वस्थ रहते हैं। जो इंसान व्यायाम रोज करता, व्यायाम रोज करता, स्वस्थ रहता। जो इंसान सही भोजन समय पर करता, स्वस्थ रहता। जानते हैं कई बार बीच में वायरल बुखार, सर्दी, तमाम चीजें आता है, कई सारे महामारियां, बीमारियां फैल रहा। आज एक देश से अभी न्यूज आया, 3 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर करीबन
46 कैंसर से लोगों को पीड़ित कर दिया और लोग मारे जा रहे। नहीं माना, बट आप स्वस्थ रहो, परमेश्वर की उपस्थिति को पकड़ो, समझो और उसकी उपस्थिति में बने रहो। कब कहाँ क्या हो जाएगा हमें भी नहीं मालूम। ये शरीर है, कमजोर हो सकता है, वायरल आ सकते हैं अंदर और आपको कमजोर बना सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, स्वस्थ रहो, उसकी कवरिंग में रहो। उसकी उपस्थिति आपको कवरिंग कवर करता है, समझ रहे हैं। और 43 का 5 वचन भी पढ़िए, सेम भजन संहिता 43 5। मेरे प्राण को क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों जाते रहे, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूं। ओके, मुख की चमक, वो मेरा मुख की चमक। हे मेरे प्राण, क्यों गिरा जा रहा है, क्यों कमजोर हो रहा है, क्यों निराश हो रहा है? हे प्राण, क्या हो गया तुझे? लहू कमी हो रहा है, लहू में कुछ तो मिल गया है, हमारे लहू में कुछ तो मिल गया है। जहां पर प्राण दौड़ता है वो लहू दूषित हो गया है, कुछ तो है, हमें उसका टेस्ट कराना चाहिए, हमें उसका टेस्ट कराना चाहिए। जब टेस्ट कराए तो वहां पर मालूम पड़ा कुछ वायरल, और उसको हम दवाई देकर फिर ठीक करा तो हम स्वस्थ। हे मेरे प्राण, क्यों गिरा जा रहा है? हे मेरे अंदर ही अंदर तू क्यों व्याकुल हो रहा है? मेरे मुख की चमक, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक है। वाह, परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर यकीन कर, उसकी उपस्थिति को समझ, उसकी प्रेजेंस को समझ और उसकी तेज को, रफ्तार तेज, उसकी तेज को समझ। वो तुम्हें तेजमय बनाएगा, वो तुम्हें प्रकाशमान बनाएगा। आखिरी सुंदरता के लिए उसकी उपस्थिति की जरूरत है, आपको सुंदर भी बना। वाह, हालेलुया। सारे नहीं मजाक कर रहा हूं। हर कोई ना उसकी उपस्थिति हमें सुंदर बना, बंदर लोगों को सुंदर बना। चेहरा कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं, दिल साफ, मन साफ, आपका मन और दिल को परमेश्वर साफ कर। अद्भुत, आपका चेहरा बहुत अच्छा, दिल कठोर। वाह, हाँ कैसा लगे? जानते हैं, आई थिंक यिर्मयाह का 2 अध्याय वचन 13 में कहता है, परमेश्वर कहता कि मैं बहता हुआ सोता हूं, परंतु इजराइल लोगों ने मुझे त्याग दिया और अपने लिए बोध बना लिया। बोध मतलब एक हंडा बड़ा सा, और वो भी टूटा हुआ। तो टूटा हुआ पानी पीने के लिए जाते हैं तो पानी नहीं मिलता, प्यासा रहेगा। जब इंसान प्यासा रहेगा तो उसका चेहरा कैसे लगेगा ना? तो परमेश्वर बहता हुआ सोता है, हमेशा धोते रहो, चेहरा सुंदर लगोगे। वाह, क्या बात, अद्भुत है। वचन पढ़िए, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 67 और 1। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, सुंदर बना, अनुग्रह करता है, आशीष देता है और हमारी मुख का प्रकाश चमकाता है। अद्भुत सुंदरता के लिए उसकी उपस्थिति का परिवर्तन, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका, उसकी उपस्थिति हमारे लिए जरूरी है। हमें सुंदर बनाता, हमें मजबूत बनाता,
अद्भुत है नहीं? कितनी सारी ये सारी चीजों को देखकर आप समझ सकते हैं वो इंसान, वो परिवार परमेश्वर की उपस्थिति में खुशी से भरपूर रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं ना, स्वस्थ रहते हैं हमेशा। परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, आप परमेश्वर में बढ़ो, समझदार बनो, मजबूत बनो, परिपक्व बनो, दिल मन साफ रहेगा, परमेश्वर के साथ हमेशा आपका अनुभव बढ़ेगा। और लोगों के साथ जब आप सुसमाचार बांटोगे तो परमेश्वर स्वयं बात करेगा, आप नहीं, परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेम को बढ़ाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में सुंदरता को बढ़ाओ, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। परमेश्वर की उपस्थिति में आप स्वस्थ रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमेशा बचे रहो गलत चीजों से, बुराइयों से, गुप्त षड्यंत्रों से परमेश्वर बचाता है। इसलिए हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुके हुए, सब लोग आंख बंद कर लीजिए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते और एक हमें शुभ अवसर दिया ताकि हम आज अपने पापों को मानकर तुझ पर विश्वास करके हम नया जीवन प्राप्त कर सकें। अगर पहले कभी आपने विश्वास नहीं किया तो आज आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें, नया जीवन प्राप्त कर सकें। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो अपने पापों को मान लीजिए। हम एक पापी इंसान हैं, हम खुद को नहीं बचा सकते, परंतु हमारे पापों के लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने जीवन दिया। कब्र में गए, तीसरे दिन वो जीवित, वो हमारे बीच में मौजूद है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संबंध हो, तो आपको अपने पापों को मानना पड़ेगा और यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ एक प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद है तो मेरे पापों के क्रूस बलिदान, हे यीशु मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान, तेरे गाड़े जाने, तेरे जीवन में मैं विश्वास करूँ, मुझे क्षमा कर। धन्यवाद है यीशु के नाम से, आमीन।
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो तेरी उपस्थिति को समझने में। प्रभु तेरी उपस्थिति को समझने में हमें आपको जानना हो, हमें आपको जानने के लिए बाइबल स्कूल संगति में सभा में पढ़ना हो। प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो, आपके अनुग्रह को समझ सके, आपके प्रेम को समझ सके, आपकी उपस्थिति को समझ पाएंगे। धन्यवाद देते, आप प्रत्येक लोगों से प्यार करते हैं, उनकी दुख कष्ट तकलीफ में आप उनकी हर एक परेशानियों में आप उनके साथ रहते, आप उनको संभालते। प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा आपको दे देते। धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक लोगों की छुओ प्रभु यीशु, तेरी वचन के द्वारा अगुवाई को समझ सके, जान सके और आगे बढ़ सके। कोई बीमार हो यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें कर सकते। कई बार हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या घट रहा है, परंतु आप सब जानते हैं। उनके मन, उनके विश्वास, उनके हृदय के विचार को समझकर, विश्वास को देखकर उनके जीवन में अद्भुत काम करो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करो। धन्यवाद देते आज का दिन इस समय। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगो, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट के बाद